नमस्कार दोस्तों, आज छठ पूजा है। आज छठ पूजा का अवसर पर मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें बताया जाएगा कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, इसका महत्वपूर्ण क्या है। जैसे कि आपको पता होगा, छठ पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश को लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बिहार के अंदर एंड अदर बहुत सारे जगह पर ये छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आपको छठ पूजा कैसे शुरुआत हुआ इसका कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ। छठ पूजा का शुरुआत महाभारत काल से शुरुआत इसका हुआ था। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरुआत किया। सूर्य के कृपा से ही कर्ण महायोद्धा बने थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। आज भी छठ पूजा में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। अब मैं आपको छठ पूजा की विशेषता बतलाता हूँ। यह व्रत प्रमुख रूप से संतान की लंबी आयु और अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है और मन से किया जाता है। यह व्रत 4 दिनों तक किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, एक दिन होता है नहाना खाना। लोग पहले नहाते हैं जाकर के नदी पर, उसके बाद आते हैं घर पे। जो कि चूल्हा होता है, मिट्टी के जो चूल्हा होता है, उसमें जो गोबर जो से बोलते हैं उपला बोलते हैं, और गांव के अंदर गोबर भी बोलते हैं, जिसको गोईठा बोलते हैं और उपला भी बोलते हैं उसको। उससे शुद्ध खाना और घी में बनाकर उसको खाया जाता है। उसके बाद वो 24 घंटा तक उपवास होते हैं, जो कि शाम को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद फिर सुबह में जब उगता हुआ सूरज उगता है, एक तो डूबता हुआ सूरज जो कि शाम को पर्व अर्घ दिया जाता है, उसके बाद जब सूरज उगते हैं सुबह के अंदर, उसके बाद अर्घ दिया जाता है। इसके अलावा एक और भी कथा है, जो कि जब राम जी और सीता जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, उसके बाद योद्धा वापस लौटे थे, तो मुगल ऋषि ने माँ सीता पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया था और सूर्य देवता को भगवान की 6 दिन तक पूजा की थी। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा था, जिनका कोई संतान नहीं था। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र वेष्ट्र यज्ञ करने को कहा। यज्ञ से पुत्र पैदा हुआ, लेकिन जो पुत्र पैदा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ। इससे सारे लोग दुखी हो गए। उनके जितने भी गांव के लोग थे, जो प्रजा थे, वो सब दुखी हो गए। उसके बाद राजा ने सोचा कि चलो इसको दफना देते हैं। तो वो दफनाने के लिए अपने बच्चों को कफन पर लपेट करके दफनाने के लिए जैसे ले जा रहे थे, वैसे ही आसमान से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं विश्व की संतान बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने उसके राजा को जो शिशु था, मरा हुआ था, उनको उन्होंने स्पर्श किया, मतलब छुआ। जैसे उन्होंने उसको छुआ, वैसे ही वो जिंदा हो उठा। जैसे ही वो बच्चा उठ गया, मतलब जिंदा हो गया उनको स्पर्श करने से, वैसे ही पूरा लोग खुश हो गए। और उसी टाइम से ये छठ पूजा का महान व्रत करना स्टार्टअप हो गया। इसके अलावा सूर्य देवता और षष्ठ देवी दोनों भाई बहन माने जाते हैं, इसीलिए भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो कि आप देखे ही होंगे कि जब सूरज भगवान उगते हैं तब भी उनको अर्घ दिया जाता है। जैसे छठ माता का जो पर्व होता है वो दोनों भाई बहन का मान्यता दिया गया है। इसी वजह से भगवान सूरज जो होते हैं उनको हम पानी में खड़े होकर के अर्घ देते हैं, उगते समय भी और डूबते समय भी। यही कहानी थी छठ पूजा की, जो कि अगर आपको अच्छी लगी हो, जो भी आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। और जो भी कुछ इसमें मैंने गलतियाँ बोला होगा, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।